अध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण के सापेक्ष में सरकार ने जो धन्यवाद प्रस्ताव लाए हैं, उनके समर्थन में अपने विचार को रखते हुए मैं इतना प्रारंभ करता हूं कि आज यदि इस सदन में हम जैसे लोग जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले को मौका मिला है अपनी बात को स्वतंत्र भाव से कहने का, तो यह देश का संविधान हमें देता है। अध्यक्ष महोदय, देश की लोकतांत्रिक ढांचा देश की जमहूरियत में देती है, और उस जमहूरियत को पाने में, देश के संविधान के पाने में एक लंबी फहरिस्त है। सिद्धो कानू से लेकर के भगवान बिरसा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। जरा इनसे पूछिए उस समय ये थे कहां? और ऊपर वाले का शुक्र है अध्यक्ष महोदय, कुछ समय थे नहीं, न तो यह संविधान भी ना होता और यह देश फिर मनुस्मृति से चलता, और फिर हम जैसे लोगों को मौका भी नहीं मिलता अपनी बात कहने का। हम जैसे लोग रहते भी नहीं सदन में। कहानी यहीं से प्रारंभ होती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि ये तानाशाह लोग हैं, ये तानाशाही पर उतर रहे हैं। आजादी के बाद 3 शब्दों को 3D से लिया, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट। आज तीनों की परिभाषा बदल गई। डेवलपमेंट जो पहले जन कल्याण के लिए था, आज चंद कॉर्पोरेट घराने के लिए हो गया। जो अनेकता में एकता था, अब उसे भी ये बदलना चाहते हैं, उस विविधता को भी बदलना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सबसे तो लोकतंत्र पर आज खतरा है, और वह लोकतंत्र जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, जो तानाशाही स्थापित करने का प्रयास है, जिस तरह से उसे कमजोर करने का प्रयास है, अध्यक्ष महोदय, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है इस मेयर के चुनाव में जिस तरह से इन लोगों ने धांधली किया। एक छोटा सा उदाहरण काफी है अध्यक्ष महोदय। ये लोकतंत्र को दफन करना चाहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर को कमजोर करना चाहते हैं, और उसके उदाहरण ये है कि वो लोग कहे तो कहां कहे, सड़क पर कहेगा तो ईडी, सीबीआई उनको पकड़ के ले जाएगा। सदन में कहिए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। राहुल जी की सदस्यता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आदरणीय नेता का। उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या कसूर था अध्यक्ष महोदय? उन्होंने तो केवल इतना ही कहा कि अडानी और मोदी जी में क्या संबंध है, ये हमें बताएं। इतनी ही बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी में, दोनों में संबंध क्या है? अध्यक्ष महोदय, 150 सांसदों का निलंबन, ये तानाशाह का ताजा उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि देश अब ये बीजेपी नहीं रह गई अध्यक्ष महोदय, ये गुजरात की पार्टी बन चुकी है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने आगे करके देश की सत्ता पर शासन किया, अब गुजरात एंड कंपनी को आगे करके ये देश की सत्ता पर शासन करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके इशारों पर अभी, गुजरात एंड कंपनी के इशारों पर अभी बजट बन रहा है, नीतियां निर्धारित हो रही है। कल यह समय भी आने वाला है कि वही बजट बनाएंगे, वही नीतियां बनाएंगे। इससे देश को सावधान होने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के लोग आज भी कह रहे, कल भी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोगों ने महामहिम का विरोध किया। हम सबों ने महामहिम का विरोध नहीं किया, महामहिम के अभिभाषण का विरोध नहीं था। हम सबों ने महामहिम से आग्रह किया कि भाई आप एक संदेश भेजें भारत सरकार को, जिसके आप राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच कड़ी का काम है। आप हथकड़ी बन के राज्य सरकार के हाथों में मत डालें, आप कड़ी का काम कीजिए। और जो ये देश, राज्य की जनता चाहती है कि विकास के काम तेजी से बढ़े, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, गठबंधन सरकार के नेतृत्व में, इसमें ईडी और सीबीआई बाधक न बने, यह संदेश उनके माध्यम से हम सब केंद्र को भेजना चाहते थे। इस बात का विरोध था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी 67 बिंदुओं पर अभिभाषण हुए हैं, और कई बिंदु होते अगर राजभवन का विरोध न होता, अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का विरोध न होता, विलंब होगा। भानु जी बोलने दीजिए, हो गया उनको बोलने दीजिए।